शब कद्र की इबादत के लिए कोई एक मखसूस तरीका मुकर्रर नहीं है, बल्कि इस रात में हर किस्म की नेक काम और दुआ की बड़ी फजीलत है। आप अपनी हिम्मत और वक्त के मुताबिक दर्ज झैल आमाल कर सकते हैं। 1. नमाज कज़ा और नवाफिल। नमाज कज़ा, अगर आपकी जिंदगी की कुछ नमाजें रहती हैं तो इस रात में उनकी कज़ा पढ़ना सबसे अफजल अमल है। सलूज़तुत तस्बीह, ये नमाज गुनाहों की मुआफी के लिए बहुत ताकतवर है। अगर मुमकिन हो तो इस रात एक बार जरूर पढ़ें। तहियतुल वुजू और तहज्जुद, वुजू के बाद 2 रकात और रात के आखिरी हिस्से में 8 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ें। 2. कुरान करीम की तिलावत का बा, उस रात कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए इसकी तिलावत करना बहुत बरकत का बाइस है। अगर पूरी सूरतें ना पढ़ सकें तो दर्ज झैल सूरतें कसरत से पढ़ें। सूरह यज़सीन, सूरह रहमज़न और सूरह मुल्क, सूरह अल कद्र जिसमें इस रात का जिक्र है। 3. कसरती जिक्र और तस्बीहात, चलते फिरते या मुसल्ले पर बैठकर ये तस्बीहात पढ़ें। 3रा कलिमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दरूद शरीफ कम से कम 100 बार या इससे ज्यादा। इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 4. दुआ और गिरिया वज़ारी, इस रात की खास दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, उसे बार बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। रात के आखिरी पहर में तन्हाई में बैठकर अपने अपने बच्चों, अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रो कर दुआ करें। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तालीज़ अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। 5. सदका व खैरात, चूंकि इस रात का अमल 1000 महीनों से बेहतर है, इसलिए इस रात में कुछ न कुछ सदका, चाहे थोड़ी रकम ही क्यों ना हो, जरूर दें, ताकि आपके नामा अमाल में इसी साल से ज्यादा अरसे तक रोजाना सदका देने का अजर लिख दिया जाए। एक अहम मशवरा, कोशिश करें कि इस रात मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि यकसोई के साथ अल्लाह से लो लगाई जा सके। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।